देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता आदित्य ने कोपिन पहनाई। आप थोड़ी थोड़ी जगह बना दो बीच में से, जो कि बाबा भगवान आप सबके समक्ष आ सके। थोड़ी थोड़ी जगह बना दीजिए बीच में बस। माता आदित्य ने कोपिन पहना दी, बृहस्पति जी ने जनेऊ, ब्रह्मा जी ने कमंडल और उमा जी ने भिक्षा पात्र दे दिया। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उन्होंने आज आदेश दे दिया कि जाओ राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और उनसे जाकर 3 पग भूमि मांग लो। आज छोटे से बावन भगवान, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे कजरारे नेन, हाथ में कमंडल, जनेऊ पड़ा हुआ है, कोपिन पहने हुए हैं और राजा बलि के यहां चल देते हैं। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। हेलो हेलो हल्की सी गेंद बढ़ाओ। हो बामन बोल बामन भगवान की। ये बामन आए बलि के द्वार, दर्शन कर लो जी। बामन आए बलि के द्वार, दर्शन कर लो जी। बामन आए बलि के द्वार, दर्शन कर लो जी। बामन आए बलि के द्वार, दर्शन कर लो जी। दर्शन कर लो, अखियन भर लो, दर्शन कर लो, अखियन भर लो। होए बामन आए बलि के द्वार, दर्शन कर लो जी। बामन आए बलि के द्वार, दर्शन। ये हो और पहले परीक्षित जी और यज्ञपति जी, परीक्षित जी और यज्ञपति जी बावन भगवान का पूजन करेंगे और कमंडल में दक्षिणा डाल देंगे। उसके बाद जो भी पूजन करना चाहते हैं आ सकते हैं। ये हो नैनन भर लो अखियाँ, नाचे तन मन मेरा बजे जब बांसुरिया। सावरिया मीठी मीठी बाजे जैसे बांसुरिया। हरि बोल।
गोबर गिरवर्धन धारो गोबर गोवर्धन धारो इंद्र को मान भयंकर तारो इंद्र को मान भयंकर तारो ब्रजवासन को कष्ट निवारो लीलाधारी है लीलावारो लीलाधारी है लीलावार सावरिया नाचे तन मन मेरा बजे जब बांसुरिया सावरिया मीठी मीठी बाजे बसंतरी बांसुरिया 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 सावरिया 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 मीठी मीठी आज बावन भगवान चल दिए और राजा बलि जहां यज्ञ कर रहे थे वहीं पहुंच गए। जैसे ही राजा बलि ने देखा कि छोटे से बटुक ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़ा सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण करिवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् नमन्ये तार्यवबुधर। आओ आओ ब्राह्मण देवता, आप मेरी यज्ञशाला में आए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बावन भगवान बोले राजन, वैसे देने वाले तुमको होते कौन हो, देने वाला तो केवल ऊपर वाला है। लेकिन अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे तुम 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहने लगे, बाबा हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कह रहे हो? मैं इतना बड़ा राजा और आप मेरे से 3 पग भूमि मांगते हो। 3 पग भूमि में तो आप लेट भी नहीं पाओगे। आप कहो तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा नगर दे दूं। बावन भगवान बोले नहीं चाहिए। बोले आप कहो तो आपके लिए महल बनवा दूं। बोले नहीं, मैं तो संत हूं, बटुक ब्राह्मण हूं। आज यहां तो कल वहां। बोले पंडित जी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूं। बोले अच्छा। बोले राजन, अगर विवाह करा दोगे तो मैं गृहस्थ हो जाऊंगा। बोले सो तो है। बोले कुछ दिन बाद पुत्र पुत्रादि भी होंगे। बोले हाँ महाराज, वो तो होंगे।
तो जब पुत्र पुत्री होंगे तो एक दो हो सकता है उसमें से शांत भी हो जाएं, जीवित ना रहें। बोले महाराज ये भी हो सकता है। बोले जब पुत्र पुत्री में से अगर एक दो अगर नहीं रहेगा जीवित तो रोना भी पड़ सकता है। बोले महाराज हाँ, पुत्र पुत्री अगर तुम्हारे खत्म होंगे तो तुम्हें ही रोना पड़ेगा, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। तो बावन भगवान बोले राजन ऐसे काम ही क्यों करूं जो कि बाद में रोना पड़े। अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो बस 3 पग भूमि ही दे दो। राजा बलि ने कहा महाराज सोच लो फिर बाद में कहो। आज बावन भगवान बड़े छोटे से तो बावन भगवान हैं, ये बातें भी ऐसी कर रही हैं, सभी देख रहे हैं। इधर जो बलि की बहन रत्नमाला है वो भी देख रही है। बावन भगवान को देखकर मां की ममता उमड़ आई, सोचने लगी अरे ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं अपनी गोदी में लेटा के स्तनपान कराती। बावन भगवान बोले राजन सोच लिया मैंने, अब तो तुम ये बता दो तुम्हें 3 पग भूमि देनी है या नहीं। बोले प्रभु अगर तुम मांगते हो तो ठीक है चलो। बोले तो संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ये सारा दृश्य देख रहे थे, कहने लगे हे बलि सावधान, ये जो छोटे से 52 अंगुल के जो पंडित जी हैं ये कोई और नहीं स्वयं विष्णु हैं, और आज ये तुम्हें छलने के लिए आए हैं। अगर तुम आज इनके चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद हो जाओगे। महाराज बलि कहने लगे गुरुदेव पहले तो ये मुझे पता नहीं था, मैं तो ब्राह्मण समझ रहा था, तब मैंने देने के लिए सब कुछ तैयार हो गया, और आप कह रहे हो ये भगवान हैं, तो ये तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भाग्योदयन जन्म भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांध कारम नासम विदाय हेत दो दैते विवेका। मुझे लगता है कि आज मेरे एक जन्म के नहीं जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय हुए हैं, जब कहीं जाकर ये 52 भगवान मेरे सामने आए। और मेरा तो है ही क्या, अगर ये मांगते हैं तो मैं तो सर्वस्व लुटा दूं। राजा बलि ने कमंडल ले लिया, जैसे ही आज राजा बलि ने संकल्प के लिए जल मंगाया, उनकी पत्नी जल लेकर आई सागर में। अब तो सागर में जैसे ही जल लेकर आई, शुक्राचार्य जी सोचते हैं कि अगर राजा बलि ने आज संकल्प दे दिया तो सर्वस्व भगवान ले लेंगे। जाकर के सागर की टोटी में बैठ गए। आज भगवान भी बड़े चालाक हैं, सागर को ऐसे करके देखा जल नहीं आ रहा, आसन में से एक सीख निकाली और टोटी में डाल दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और निकल के भागे। एक आंख फूटने का तात्पर्य
कि जो माया रूपी जो नेत्र था वो फोड़ दिया। एक नेत्र से तो ये भी था कि ये भगवान है, वह कोई नहीं पहचान पाया। शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया, उनको ज्ञान था, ज्ञानी थे। लेकिन माया रूपी जो आंख थी, भगवान ने सोचा जब तक ये रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, फोड़ दी। और जैसे ही फोड़ी तो राजा बलि के समक्ष सामने ही आज शुक्राचार्य जी टोटी से बाहर निकले और राजा बलि को साफ दे दिया कि आज तूने मेरी बात नहीं मानी, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो श्रीहीन हो जा। भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करने के बाद देखते ही देखते भगवान का स्वरूप जो 52 आंगुल के भगवान थे आज विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं। भुजाओं से पूरे क्षेत्र को नाप लिया। एक पैर में पूरी पृथ्वी, दूसरे में पूरा आकाश। जैसे ही आकाश में पैर गया, ब्रह्मा जी ने चरणों को धोया, वहीं से गंगा मैया अवतरित हुई। अब तीसरा पैर रह गया। बावन भगवान बोले, राजन तुमने 3 पैरों का संकल्प दिया था, 3 पग भूमि दान की थी, और ये तो 2 पग भूमि में ही मैंने तुम्हारा सर्वस्व नाप लिया। अब तीसरा पैर बताओ तुम क्या करूं। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? बोले, धन का मालिक। बोले, तो प्रभु तीसरा पैर आप मेरे सर पे रख दो। जैसे ही आज राजा बलि ने ऐसा कहा, स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे, कहने लगे, वाह रे बलि, तूने तो सब कुछ लुटाने के बाद बहुत कुछ पा लिया। आज भगवान राजा बलि से बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं बावन भगवान कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। चाहे मांग ले राज तिहुपुर को, चाहे मांग ले तू वैकुंठ निशानी, दीन दयाल देवे कुखड़ो, तो पे मांगनो सो मांग ले। आज भगवान ने कहा, राजन तुम्हें जो मांगना है मांग लो, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और देने के लिए तैयार हूं। राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु अगर तुम देना चाहते हो तो अब तो यही दो।
कि जब भी मैं अपने घर से निकलूं आप मुझे दर्शन मिले। जिस दरवाजे से मैं निकलूं वहीं आप मिले। अब तो केवल मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूं। कि मेरे घर के सामने भगवन तेरा मंदिर एक ये बन जाए। जब घर से बाहर मैं निकलूं तेरा दर्शन मुझको हो जाए। कि मैंने देख लिया जग सारा ये, मतलब की दुनियादारी है। कि मेरे सर पे रख दो हाथ प्रभु, तेरी चरणों में ये भिखारी है। राजा बलि कहने लगा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। दोनों हाथ उठा के हम भी भगवान से कहेंगे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। हो अभी कछु नाथ ना चाहिए मोहे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोहे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हाथ नीचे नहीं ऊपर ही रखो। ओ भरी तेरे श्याम झोली भरी दे ना तड़पा अभी जा। भर दे रे जाम झोली भर दे ना बहना अभी जा। भर दे रे जाम झोली भर दे ना बहना अभी जा। दिन बीते बीती रात
तू तो है जान मेरी कर दे। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी आ रहे हैं, किस किस को खुशी है? आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ उठाओ। और क्या कहेंगे? हो भर दे रे मेरे श्याम झोली भर दे। ऐसे देखिए सबका साथ सबका विकास। ऐसे नहीं, तालियां यूं सीधे बिल्कुल घुमा ले भैया, घुमा ले। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना पहला अभी जा। तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा और तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा। मेरी जीवन में है सवेरा। आजा रे शाम अब तो आजा आजा ना तड़पा भी जा। ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला भी जा। उठा तड़पा दिया, उठा तड़पा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब मैं नवम स्कंध में प्रवेश कर रहा हूं और इसमें तुम्हारे जो पूर्वजों के सबसे प्रिय कन्हैया थे उनकी कथा आएगी। और जैसे ही परीक्षित ने सुना कि मेरे कन्हैया की कथा तो सब कुछ भूल गए। कहने लगे प्रभु अब तो ये मेरा मन केवल यही चाहता है कि मैं अपने गोविंद की लीलाओं को सुनूं। भले ही आप मुझे और कथाओं को विस्तृत ना करते हुए सूक्ष्म रूप से श्रवण कराइए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे ठाकुर की जब कथा आए तो आप उसे अधिक से अधिक जितना हो सके विस्तृत करके ही सुनाएं। सुखदेव जी कहने लगे राजा नवम स्कंद में 12 अध्याय 24 अध्याय हैं, जिनमें 12 अध्यायों में सूर्य वंश और 12 अध्यायों में चंद्र वंश। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप
और कश्यप जी के से के विवस्वान जिनसे सूर्यवंश चला। इसी वंश में वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के प्रसद के मरुत, सरयाती, रेवद, नभग, नाभाग और अम्बरीश। अम्बरीश ऐसे हुए कि जिनकी भक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं। अम्बरीश जी जो थे संतों के बड़े प्रेमी थे, संतों की बड़ी सेवा करते थे। एक बार एकादशी का व्रत रहे। व्रत रहने के बाद सभी संतों को बुलाया प्रसाद पाने के लिए। उसी समय वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंचे। महाराज अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज आप आए, मेरे भाग्य उदय हो गए। दुर्वासा जी बोले मैं अभी जरा यमुना स्नान करके आता हूं। लेकिन इधर दुर्वासा जी जब यमुना स्नान करने के लिए गए तो उन्हें कुछ समय ज्यादा लग गया, क्योंकि संत तो जहां विराजमान हो जाएं और भगवान की भक्ति में लीन अगर हो गए तो उन्हें समय की पता ही नहीं चलता। इधर कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है वो द्वादशी में ही पूर्ण कर लेना चाहिए। अम्बरीश जी जो व्रत रहे थे दूसरे दिन कुछ ही पलों के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। सोचने लगे वह क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों से और संतों से सलाह ली। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कीजिए कि आप जरा भगवान का थोड़ा सा चरणामृत लेकर पान कीजिए, व्रत पूर्ण हो जाएगा, इससे कोई पाप भी नहीं लगेगा तुम्हें। अम्बरीश जी मान गए। जैसे ही चरणामृत हाथ में लेकर पीने वाले थे तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा जी में क्रोध तो है ही, और क्रोध में आकर उन्होंने जो अपना एक केस तोड़ा और त्रिजटा नाम की एक राक्षसी अम्बरीश जी के पीछे लगा दी। जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का अनादर हो रहा है, तुरंत ही भगवान ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। क्योंकि ये जो अम्बरीश जी है ना, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, एक इतने बड़े राजा होते हुए भी कोई भी कार्य अपने सेवकों पर नहीं कराते। भगवान की सेवा अपने आप करते हैं, भगवान का भोग अपने आप लगाते हैं, भगवान के वस्त्र अपने आप पहनाते हैं। कोई संत अगर घर आ जाए तो संतों के चरणों को धोकर उनका चरणामृत लेते हैं, इतने भगवान के प्रेमी हैं। आज जैसे ही त्रिजटा को देखा भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया, त्रिजटा का उद्धार हुआ और वही सुदर्शन आज दुर्वासा ऋषि के पीछे चलने लगा। दुर्वासा जी डर गए कि अब मैं क्या करूं। भोले बाबा के पास गए, बाबा मुझे बचाओ, ये सुदर्शन मुझे नहीं छोड़ेगा। भोले बाबा बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भगवान नारायण के पास गए, भगवान से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कह दिया महाराज कि अहम भक्ति पराधीनो है स्वतंत्र विजह
साधु विग्रस्त हृदयो भक्तो भक्त जन प्रिय। कहने लगे महाराज मैं तो भक्तों के बस में हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तो मेरा भक्त जो चाहे वो आपको कर सकता है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दास, मेरे मुकुट मणि। कहने लगे कि मैं तो भक्तों के ही बस में हूं, और महाराज अगर आप बचना चाहते हो तो अम्बरीश के पास ही जाइए। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास गए, और अम्बरीश के पास जाने के बाद जैसे ही अम्बरीश ने देखा तो आज भी अम्बरीश वह हाथ में जो चरणामृत था उसे लेकर खड़े हैं कि महाराज दुर्वासा ऋषि कभी न कभी तो मुझे माफ कर ही देंगे, तब मैं इस अमृत को पान करूंगा। जैसे ही दुर्वासा जी दिखे चरणों में पड़ गए। इधर आज महाराज परीक्षित कहने लगे देखिए राजन, भगवान ने आज संतों का भी मान रख दिया और अपने भक्तों का भी मान रख दिया। धीरे धीरे यही वंश आगे बढ़ता चला गया। इसी वंश में आगे चल के महाराज युवनाश हुए। इन्होंने यज्ञ का अभिमंत्रित जल जो इनकी पत्नी के लिए लाया गया था रात्रि में पी लिया, गर्भ ठहर गया, पेट को फाड़ा गया तो मान धाता हुए। इन्हीं की 50 कन्याएं सौभरी ऋषि को ब्याई गई। धीरे धीरे वंश आगे बढ़ता गया। राजा परीक्षित केवल सुखदेव स्वामी की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप तो बस मुझे यही बता दो कि मेरे कन्हैया का चरित्र बस कब आएगा। सुखदेव जी कहने लगे राजन चिंता क्यों करते हो, मैं जानता हूं कि तुम इसलिए चिंता कर रहे हो कि आज तुम ये सोचते होंगे कि जिस भगवान ने मेरी मां के गर्भ में जाकर मेरी रक्षा की वो भगवान कहां है, उसकी कथा कब आएगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम इस बात की चिंता मत करो। कहने लगे राजन धीरे धीरे वंश आगे बढ़ता गया। इसी वंश में सत्यव्रत हुए। त्रिशंक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहक, बाहुक के सगर, सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पर गए।
यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गया, कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। लेकिन इन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने ही गाय इस घोड़े को चुराया है। बहुत भुला बुरा कहा। जैसे ही कपिल भगवान की नेत्र खुले, 60 के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। साठ हजार पुत्र जलकर भस्म हो गए। प्रार्थना की, प्रभु अब क्या होगा? बोले जैसे ही इन्हें गंगा मैया स्पर्श करेंगी, इनको मुक्ति मिल जाएगी। आज अनंत समान तपस्ते पे गंगा नयन कामय कालम महतना सकोट तटः काले निसंस्थितः। भागीरथ ने तपस्या की गंगा मैया को बुलाने के लिए। तपस्या बहुतों ने की, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। भागीरथ ने की, आने को तैयार हो गई। कहने लगी कि मेरे वेग को कौन सहेगा। भोले बाबा को तैयार किया। स्वर्ग से पहले भोले बाबा की जटाओं में आई। जटाओं में आने के बाद भागीरथ के साथ चलने लगी। बीच रास्ते में जोहनु ऋषि बैठे थे। कमंडल बह दिए, बह गया। जैसे ही कमंडल बह गया, गंगा मैया को पान कर गए। भागीरथ लौट के आए, कहने लगे प्रभु ये गंगा मैया को आप अगर आपने अंदर रख लिया तो मेरे पित्रों का उद्धार कैसे होगा? आप मेरे पे कृपा कीजिए। जोहनु ऋषि ने अपने जंघा से गंगा मैया को निकाला। नाम पड़ गया जोहनु ऋषि। सुखदेव जी कहने लगे राजन, भागीरथ के वंश में खटवांग, खटवांग के दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु से आगे वंश चला रघु, रघु के अज और महाराज अज के दशरथ। महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। श्रीमद् भागवत में केवल एक ही श्लोकों में पूरी श्रीमद् ये राम कथा है, केवल एक ही श्लोक में दी है। आज सुखदेव जी ने बताया कि महाराज दशरथ जिनके की 3 रानियां हैं, लेकिन पुत्र कोई नहीं है। पुत्र का विलाप करते हैं, रोते हैं कि एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हो एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, अयहु गिलानी मोर सुत नाही, लाने मोरे सुत नाही। हो गुरुग्रह गया तुरंत महिपाला, तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, आगे करे विनय विशाला। हो धरा धीरा हो यही सुत चारी, ओ धरे हो धीर होए है जोत चारी। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
बुलावा पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगति अग्नि चरु कर ली। चलो कर महाराज जी दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। आज गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने सिक्के आगे जाकर अपने सारी बातों को बताया। गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, चार चार पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, यज्ञ किया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हाथों में चरु है और समय भी यहाँ कम है क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी आने वाले हैं। आज यज्ञ किया, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए कि नौमी तिथि मध मास पुनीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। नौमी तिथि मध मास पुनीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जितनी पीता। सकल काज हरे मध्य दिवस अति शीत धामा। मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्राम। पावन काले लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, चैत का महीना नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त और दिन के 12 बजे और भगवान प्रकट हुए। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्धि महतारी मुनि मनहारी अद्भुत मनहारी। धन श्यामा निज आयुध भोज चारे। भूषण बनवाला नयन विसारा शोभा से दुखरारे। तुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विद करहु पाया गुण ज्ञाना तीर्थ माना वेद पुराण नगर
सोते सहता सो ममहित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट सिर माटी निकाया निर्मित माया रोम रोम मति सीध कहे मम उरी प्रवासी यह बिहारी सुनत धीरी मति गिरना कहे ओ उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कथा सुहाए मात बुझाए कह प्रकार और जब भगवान प्रकट हो गए तो मैया कहती है प्रभु मैंने तो बच्चे के लिए कहा था आप तो भगवान ऐसे नहीं पहले इतने बड़े से इतने बड़े हैं जाओ वस्त्रों को त्याग दो और थोड़े रोक के दिखाओ माता अपनी बोली तो बसी डोली अजहु ताते यह रूपा जैसी सुलीला अतिशय लीला यह सुख पर अनुपमा तूने वचन सुनाना रोगन ठाना होए बालक सरभो हरे पद पावे तेन मन भव को और अब तो चारों प्रकट हो गए तो देवता पुष्प वर्षा करने लगे ऊपर से अयोध्या में बड़ी खुशी है क्यों प्रगटे हैं चारों भैया अवध में आज ऐसे नहीं पहले दोनों हाथ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में आज बधैया प्रगटे हैं चारों भैया ऐसे नहीं खड़े जिन जिन का मन है क्योंकि राम जी तो आगे ठाकुर जी आने वाले हैं भाव होना चाहिए भाव ऐसे हाथ उठा लो जो कोई नहीं नाचे हो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में जय श्री राम प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे भैया जो नाचे वही खड़े होंगे और कोई खड़ा नहीं होगा जो नाचना चाहते हैं अपनी जगह पे जहाँ है नहीं हो प्रकटे हैं चारों भैया कलियन धूम मची है कलियन कलियन धूम मची है सबको देखो बड़ी ये खुशी है सबको देखो बड़ी खुशी है जन्म लिए चारों भैया अवध में
कौड़ी लुटावे भैया हीरा मोती ओहे लुटावे भैया हीरा मोती कौड़ी लुटावे रुपैया भरी बाज बधैया जन्मे चारो भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया 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 बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की चारों भैयन की एक बार जोर से जयकारा लगाओ जो कि रोड तक आवाज पहुंच जाए कि हाँ आज श्रीमद् भागवत पांडाल में ठाकुर जी आने वाले हैं, राम जी तो आ गए। बोल सियावती रामचंद्र भगवान की। एक मिनट रुक जाओ, तुम रुक जाओ, इनको तो तुम साथ गए पढ़ने के लिए, शिक्षा ली। वहीं से भगवान राम लक्ष्मण स्वामित्री जी के साथ जनकपुर पहुंचे। सीता माता का स्वयंवर हुआ, भगवान ने धनुष तोड़ा, विवाह हो गया, अयोध्या में आए। भगवान के राज तिलक होने जा रहा था। लेकिन विधाता की कुछ ऐसी ही बात रही कि हो ना था होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिल गया। मां सीता, भगवान और लखन भैया वन वन में घूमने लगे। सुपर्णखा आई, भगवान से विवाह करने के लिए कहने लगी। वार्तालाप होते होते लक्ष्मण जी को क्रोध आया, नासिका को काट दिया, रावण को बताया। रावण आया और मां जानकी का हरण करके ले गया। भगवान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, नहीं मिली। आगे चल के सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी मिले, लंका गए, मां की खोज की और माता को लेकर आए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब थोड़े सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा लो, क्योंकि वेद व्यास जी ने श्री राम कथा भागवत जी में केवल एक ही श्लोक में दी है। इतनी बड़ी राम कथा को एक श्लोक में ही बता दिया। अब तुम्हें मैं तुम्हारे कृष्ण की कथा श्रवण करा रहा हूं कि अर्थात सुरताम राज
वंश सोमस्य पावनम् यस्मिन् प्रह्लादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। अर्थात सूर्यतम राजन वंश सोमस्य पावन। ये वंश बड़ा पावन है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध और बुद्ध के पूर्वा एल। एल राजा ने उर्वशी अप्सरा से विवाह किया। 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सतायु, रत, जय और विजय। इसी वंश में आगे एगाधि नाम के राजा हुए। एगाधि महाराज की पुत्री सत्यवती जो कि ऋचिक मुनि के साथ इनका विवाह हुआ। वंश आगे बढ़ा और एगाधि महाराज के जो दामाद थे ऋचिक मुनि, जब ऋचिक मुनि के साथ विवाह हो गया सत्यवती का, तो एगाधि महाराज की जो पत्नी थी उन्हें मन में विचार आया कोई और पुत्र हो जाए तो ठीक है। तो उन्होंने 2 औषधि बनाई, लेकिन जो बेटी को पीनी थी वो सास उसकी मां ने पी ली और जो माता को पीनी थी वो बेटी ने पी ली। इसलिए सास के जो पुत्र हुए क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण, और ऋचिक मुनि के जो हुए ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय। ऋचिक मुनि के जो पुत्र हुए उनका नाम पड़ा जमदग्नि। धीरे धीरे वंश आगे बढ़ता गया। जमदग्नि के जो पुत्र हुए 4 हुए, जिनमें छोटे एक का नाम परशुराम। परशुराम जी पिता के बहुत बड़े आज्ञाकारी थे। सुखदेव जी कहने लगे राजन धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। कुछ ही समय में अब तुम्हारे गोविंद की कथा आने ही वाली है। जब आगे और बढ़े तो इसी वंश में महाराज ययाति हुए। ययाति के सबसे छोटे पुत्र कुरु, दुष्यंत, भरत और रतिदेव। ययाति के जो पुत्र हुए यदु, इन्हीं से यदुवंश चला। इसी वंश में राजा अजमीठ, देवमीठ, सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव की 7 पत्नियां, जिनमें से एक देवकी, और देवकी के 7 पुत्र कंस ने मार दिए। अष्टम हुए भगवान। वसुदेव जी मथुरा लेकर पहुंच गए। वहां से कन्या को लेकर आए। कंस ने उस कन्या को भी मार दिया। भगवान बड़े होते गए। कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे। भगवान सबको मारते गए। धीरे धीरे मथुरा आए, आ गए। मथुरा आकर उद्धव जी को वृंदावन भेजा। रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। जरासंध से युद्ध हुए। ऐसे ही लीला करते करते भगवान एक दिन अपने धाम को चले गए। परीक्षित जी चौंक गए। बोले प्रभु हो गई कथा? बोले हाँ, पूरी कथा सुना तो दी।
हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु जिस भगवान की कथा को सुनने के लिए, ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के लिए मैं बेचैन था, आपने तो 5 मिनट में ही, बस कुछ ही समय में पूरी कथा को श्रवण करा दिया। प्रभु अगर आप मेरे पे एक उपकार करना चाहते हो तो अब आप मेरे पे ये उपकार कीजिए कि जो मेरे गोविंद की कथाएं हैं आप उन्हें थोड़ा विस्तृत करके मुझे श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहने लगे राजन तुम कहते हो तो ठीक है, सुनो। मथुरा के जो राजा हैं उनका एक पुत्र है तो बड़ा दुराचारी, नाम है कंस। कंस की एक बहन है देवकी, बड़ा दुराचारी है कंस। अपने राज्य में भगवान का पूजन नहीं होने देता, पूजा नहीं होने देता। कहता है यज्ञ करना है तो मेरे नाम से करो, पूजन करना है तो मेरे नाम से करो। पूरी मथुरा नगरी उससे थर-थर कांपती है। लेकिन आज उसने क्या देखा, एक दिन महल से निकलते हुए उसकी नजर देवकी माता पर पड़ी। मन में विचार आया ये मेरी बहन है, क्यों ना मैं इसका विवाह अपने हाथों से ही करूं। अपने मित्र वसुदेव से कहा कि वसुदेव ये मेरी बहन है, मैं इसका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ कराना चाहता हूं। बोले ठीक है। बहुत सारा धन दिया, हजारों हाथियों दिए, घोड़े दिए, रथ दिए, और आज कंस अपनी बहन को रथ पर बिठाला। कहने लगा आज मैंने अपनी बहन का विवाह किया है तो रथ से मैं ही लेकर जाऊंगा। रथ चल रहा है, मथुरा नगरी से निकले, रास्ते में चलते जा रहे हैं। जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचे आकाशवाणी हुई। जैसे ही रास्ते में पहुंचे आकाशवाणी हुई। कंस आश्चर्यचकित रह गया। आकाशवाणी हुई है कंस जिस बहन को तू ऐसे लेकर जा रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस डर गया। पुनः दोबारा आकाशवाणी हुई। कंस भयभीत हो गया। अब तो कंस ने सोच लिया कि इसका 8वां गर्भ, 8वां जो पुत्र है वो अगर मेरा काल होगा, अगर यही जीवित ना रहे तो काल कहां से आएगा। आज कंस ने केस पकड़ लिए देवी की माता के। केस पकड़ के और कंस ने रथ से नीचे खींच लिया। इतनी जोर से केस पकड़ लिए कि देवी की माता के नेत्रों से झरझर आंसू बरस रहे। कह रही भैया मुझे छोड़ दो, अरे तुम तो मुझे ऐसे कहते कि तू मेरी गुड़िया है, तुम मुझे इतना प्यार करते थे, अभी अभी तो तुमने मेरे हाथों में
मेहंदी लगवाई, मुझे सजवाया, मुझे इतना प्यार दिया, मुझे सब कुछ दे दिया, पर एक पल में ही तुम ये क्या से क्या हो गए? भैया मुझे छोड़ दो। लेकिन कंस नहीं मानता, देवी की मानता के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे खींचता हुआ ला रहा है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं, कंस अरे जिस बहन का तूने अभी विवाह किया, इतने प्यार से पाला, आज उस बहन के केस पकड़ लिए, तेरे मन में जरा भी दया नहीं आती? कंस ने किसी की नहीं मानी। किसी की नहीं मानता, केवल यही कहता है कि इसका जो 8वां पुत्र है मेरा काल है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवी माता कहती है भैया कि भैया मेरे भूल गया तू, तेरी जो राखी बांधी, खुशियाँ वो ही टूट गई, कैसी प्रेम की डोरी, कैसी ये प्रेम की डोरी। हे भैया क्या तू भूल गया जिन हाथों में आज तेरे तलवार लगी है, इन्हीं हाथों में मैं तेरे राखी बांधती थी, फिर इन्हीं हाथों को तू मेरे सर पे रखता था, मेरे को आशीर्वाद देता था कि बहन अगर तेरी तरफ किसी ने नजर उठाकर भी देख ली तो मैं उसकी आंखों को फोड़ दूंगा। और आज तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि मैं भी तुमसे कितना प्रेम करती हूं। जब तुम नहीं थे तो मैं भगवान से पता एक ही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु धन दौलत की धन दौलत की, जब जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तो मैं भगवान से केवल एक ही बात कहती थी कि धनी दौलत की बाबा ना कमी है, कि रिश्तों से किस्मत मेरी सजाई गई है, मुझे बहन कहने वाला भाई नहीं, कि कितने ये अरमान
भाई की कलाई पे बांधूंगी राखी, कि यूं आज मुझको कोई बता दे ये क्या मुझे बहन कहने वाला ये कैसा है भाई। देव की माता रोती है, लवलाती है, कहती है कि भैया मुझे छोड़ दे, लेकिन कंस को बिल्कुल भी दया नहीं आती। केस पकड़ के नीचे खींच लिया, तलवार उठा ली। आज वसुदेव जी ने पकड़ लिया। बोले पहले इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब मैं हूं और मैं अपने होते हुए इन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। कंस कहने लगा वसुदेव जी अगर मैं नहीं मारूंगा तो इनका 8वां पुत्र मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा कंस मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इनके 8वां जो पुत्र होगा मैं उसे तुम्हें लाकर दे दूंगा, तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। अब तो कंस ने क्या किया, वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। बोले जब तक 8वां पुत्र नहीं होगा तब तक तुम कारागार में हमारे मथुरा में ही रहोगे। दोनों को कारागार में डाल दिया। इधर जब पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ने लगे तो देवता कहने लगे प्रभु अब तो आप आ जाओ, कि जब जब होए धर्म की हानि और जब जब होए धर्म की हानि, 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 बढ़ई असुर अधम अभिमान, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन दीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन दीरा। आज और देवता भगवान से कहने लगे प्रभु गाय ब्राह्मण और संत अब तीनों दुखी हैं, अब आप कब आओगे। देवता भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं प्रभु अब तो आ जाओ। तो आइए हम सब सभी भगवान को बुलाते हैं, स्तुति करते हैं। कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाओ। कि कब आओगे और कब आओगे, कब आओगे
जिस्म से जान जुदा होगी क्या जब आओगे। उठा दो हाथ, पीछे वाले तुम भी उठा लो। और क्या, और देर ना हो जाए कहीं देर हो जाए, और देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, और देर ना हो जाए कहीं देर हो जाए, और देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा रे तेरे बिना मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, ओ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। बीच बीच तालियों को जोर दो। सत्यव्रतम परम परम सत्य सयोनिमनिहितं सत्य सत्यस्य सत्याव्रत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रभु। ऐसे नहीं, ऊपर दोनों। और स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। जय हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। ऐसे नहीं, हम बोलेंगे स्वागतम कृष्णा, फिर आप बोलोगे हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। बोलो हो स्वागतम कृष्णा। ऐसे ना, आवाज आनी चाहिए। हो स्वागतम कृष्णा। अगर अभी काऊ के यहाँ लाला भयो हो और बीच में एक ढोलक रखी हो तो सारी माताएं बैठ जाएंगी और ऐसे ऐसे स्वर निकलेंगे कि जैसे यहाँ गीत गवे और चौपाल सागर पे आदमी सुन ले। अलग ही होते हैं भैया। हाँ, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के। और क्या, हो स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा। जय हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, होए स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बोलिए नंद के लाला की जय। आज जब देवताओं ने ज्यादा प्रार्थना की, इधर नारद जी भी मन में विचार करने लगे कि भगवान आने चाहिए। भगवान से कहा, प्रभु अब तो आप चलो। आज देव की माता के पहला पुत्र हुआ, लेकिन कंस ने छोड़ दिया। कहा 8वां पुत्र ही तो काल है, ये तो काल नहीं है। अब नारद जी विचार करने लगे, कंस के मन में अब दया आ गई, और ऐसे ही दया आती गई तो फिर तो काम नहीं बनेगा। नारद जी पहुंच गए कंस के पास।
एक कमल का पुष्प लेकर घुमाते हुए जा रहे हैं। कंस ने कहा आओ नारद जी, कैसे आना हुआ? बोले हम तो महाराज तुम्हारे ही पास आए हैं, तुम्हें कुछ बताना चाहते थे। बोले बताओ। कि तुम्हें ये नहीं लगता कि ये भगवान कितने देवता कितने चालाक हैं? बोले क्यों? कि उन्होंने समुद्र मंथन किया तब दैत्यों को छला, हर बात में छलते हैं। हमें तो ये लगता है कि ये भी कोई भगवान की लीला है, माया है। बोले क्या? कि पहला आठवां भी हो सकता है महाराज और आठवां पहला भी हो सकता है। बोले कैसे? कि ये कमल को पकड़ो, इसकी एक पंखड़ी को गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज 8 है? कि अच्छा इधर से गिनो। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? अच्छा यहां से गिन के देखो, जिधर से गिनते हैं वहीं से 8 आता है। कंस चक्कर खा गया। मैया को दर्शन दिया, बता दिया कि अब तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन इसके बाद तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और मुझे यहां से ले जाकर गोकुल में नंदरानी के यहां ले जाना है और वहां जो कन्या है उसे यहां लाना है। सारा वृत्तांत बता दिया और छोटे से बालक के रूप में आज भगवान प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, श्याम भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ए रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, श्याम भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक
यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। बाजो रे बाजो देखो थाल, बधाई सारे भगताने। यशोदा माँ के होयो लाल, बधाई सारे भगताने। लल्ला के सुन के